मेरे इमाम फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सोना बन है सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी तेरी मत ही निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मूल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। दुनिया को तू क्या समझे ये बिस की गांठ है हर्राफा। दुनिया को तू क्या समझे ये बिस की गांठ है हर्राफा। सूरत तो देखो जालिम की कैसी भोली भाली है। आइए बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक का नगमा गाएं। पढ़िए आवाज के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी की बात है कि तरवारा काजी टोला के लोगों ने जो है आज की रात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल बाबरकत सजा करके हुजूर की मोहब्बतों को अपने दिलों में जो है यानी जिलाने की कोशिश किया है। दुआ करूंगा मौला ताला इस महफिल बाबरकत के सदके तुफैल आप तमाम तर आए हुए लोगों के नेक मकसद को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हजरत अल्लामा इश्तियाक जिया शहबाज भागलपुरी इरशाद फरमाते हैं न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुवे सरकार अजनबी है। कसम है ए निस्बते गुलामी जो खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दो ज़खी है तू दो ज़खी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं कि तू दो ज़खी है तू दो ज़खी है। मगर ये कहती है मोहम्मद की निस्बत तू जन्नती है तू जन्नती है। न छेड़ तकरारे ईमान न थाम नजदी मेरा गिरेबा। तेरा वजीफा खुदा खुदा है मेरा वजीफा नबी नबी है। तेरा वजीफा खुदा खुदा है मेरा वजीफा नबी नबी है। हजरात आज इस मदरसे में यानी बच्चों की दस्तार बंदी भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जरा देखा जाए कि रोजाना यानी हमारे मुआशरे में रोजाना हमारे समाज में इन जैसे दीनी महफिल का इनेकाद होता है। हर गांव में न कोई हम जलसा हर रोज करते हैं। जलसे के पीछे हजारों रुपए हम खर्च करते हैं। मकसद मेरा ये होता है कि बाहर से उलमाए कराम आएंगे। वो उलमाए कराम हमारे नब्ज को पकड़ करके हमारे एहसासात को बेदार करने की कोशिश करेंगे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तलकीन करेंगे और हम उलमाए कराम के बताए हुए बातों पर जो है अमल करेंगे और सीधे रास्ते पर जिंदगी गुजार करके कामयाब व कामरान बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि हजरात इन जैसे दीनी महफिल का वजूद तो हर रोज कहीं ना कहीं किसी गांव में होता है। ये मोहब्बत का सिर्फ सबूत नहीं है। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले उनके नाम की महफिलें सजाएं, बल्कि मोहब्बत का सच्चा सबूत तो ये है कि हुजूर के नाम की महफिल अगर हम सजाएं, यहाँ अगर कोई आलिम रब्बानी मुस्तफ़ा जाने रहमत के हदीस के हवाले से या आयत कुरानी के हवाले से कोई अच्छा पैगाम हमारे बीच रखे तो हम जैसे तमाम लोग अगर उस आलिम रब्बानी के बताए हुए बातों पर चल करके हुजूर के सुन्नतों पर चल करके जो है अपनी जिंदगी कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे तो हजरात खुदा की कसम इसी जिंदगी में जो है सरचश्मा हयात है। इसी जिंदगी में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहता हूं रोजाना आज हमारे समाज में जलसे होते हैं। कभी दस्तारबंदी का जलसा, कभी किसी बुजुर्ग का जलसा, कभी किसी उर्स का जलसा। लेकिन आइए इन जलसों से बेनिफिट जो है हम देखते कहां हैं। लाखों रुपए इन जलसों के पीछे हम खर्च करते हैं। हजारों रुपए इन जलसों के पीछे हम खर्च करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अपने जलसे में एक ऐसे आलिम रब्बानी को तकरीर के लिए बुलाया जाए जो हमारे नफ्स पे हाथ रख करके हमारे एहसासात को अच्छे तरीके से बेदार करे। हजरात लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जो है यानी
लगी और लय के पीछे, हम जो है तरन्नुम साजी के पीछे इतने परेशान हैं कि थोड़ी देर के लिए हम तकरीर उसी आलिम रब्बानी की सुनना पसंद करते हैं जिस आलिम रब्बानी की तकरीर में तफरीही बात हो। और अगर किसी आलिम रब्बानी की बात तकरीर में अगर कोई तफरीही बात न भी हो और अगर वो जो है हमें अच्छी बातों की तरफ तलकीन करे, तो जितनी देर तक हम सुनते हैं, एक तरफ से सुनते हैं दूसरी तरफ से हम भुला देते हैं। हजरात मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे समाज में मदरसों की कमी नहीं है, आज हमारे समाज में मस्जिदों की कमी नहीं है, इसलिए कि ये मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो कौम खाती कम है, मुस्तफा जाने रहमत के दीन के पीछे लुटाने का हुनर भी रखती है। हजरात हम अपने ताउन से कभी मस्जिद मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, मदरसा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा देखा जाए हजरात हमारे समाज में अगर कोई एक मदरसा होता है तो आप कभी गौर करें कि उस मदरसे में हमारे अपने गांव के पढ़ने वाले कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो दीनी तालीम से आरास्ता होते हैं। मैं कहना चाहूंगा हर मदरसे का हाल यह है कि मदरसा है तरवारा का, बच्चे हैं बिहार बंगाल के, मदरसा है सीवान का, बच्चे हैं किशनगंज पूर्णिया के, मदरसा है मेहदिया का, बच्चे हैं बंगाल के, मदरसा है कहीं का, बच्चे कहीं और से हैं। पता चलता है साहब जब इस गांव में मदरसा है तो इस गांव के लोग दीनी तालीम हासिल क्यों नहीं करते हैं? तो लोग कहते हैं मैं क्यों दीनी तालीम हासिल करूंगा? जाहिर सी बात है जब एक इमाम को हम देखते हैं कि एक इमाम को जो है हम लोगों ने यहां पे ला करके खड़ा कर दिया है कि इमाम साहब को फातिहा में बुलाएंगे 10 रुपए देंगे, मिलाद में बुलाएंगे 200 रुपए देंगे, हम तकरीर उसी आलिम को सुनेंगे, उसी आलिम की सुनेंगे जो आलिम हमसे 30,000 लेगा, हम जो है तकरीर उसी जो है मौलवी की सुनेंगे जो मौलवी हमसे 40,000 लेगा। इसका मतलब यह है कि जुमा के दिन इस मिंबर से अगर हमारे गांव को कोई खिताब कोई मौलवी खिताब करे तो ये तो हर रोज इसको हम चौक चौराहे में देखते रहते हैं, हमें इनकी तकरीर से क्या मतलब है? हजरात मैं कहना चाहता हूं मैं किसी 30,000 वाले मुकर्रिर का बाइकाट नहीं कर रहा हूं या उसकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो के मेरे समाज में जो बुराई और जो है अलमिया जो है यानी कायम है, जाहिर सी बात है जो हमारे बच्चे जो हमारा नौजवान तबका ये देखेगा कि एक मस्जिद के इमाम हैं जिनकी तनख्वाह है 7,000, उसको जो है हम अपने दरवाजे में बुला करके फातिहा में 10 रुपए देते हैं, मिलाद में 200 रुपए देते हैं, फिर अगर उस बच्चे को हम कहेंगे बेटा तुम हाफिज कुरान बन जाओ तो वो भी यही सोचेगा कि हमें भी हाफिज कुरान बन करके मस्जिद में रहना है, हम भी 10 रुपए में इस्तेमाल किए जाएंगे, हम भी 100 रुपए में इस्तेमाल किए जाएंगे। यार मैं कहना चाहता हूं किसी आलिम रब्बानी के साथ उसकी इज्जत के मामले में उसके नामूस के मामले में भेदभाव नहीं किया जाए। अगर मेरे गांव का कोई इमाम है उसकी जुबान से अगर तकरीर होती है इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपनी बात सुना रहे हैं या बाहर से कोई मौलवी अगर आ रहे हैं तो वो जो है अपनी बात सुना रहे हैं, नहीं नहीं, बल्कि हमारा तो इस मामले में यह तेवर होना चाहिए जितने सुन्नी आलिम हमारे हो, चाहे वो हमारे गांव के हो, चाहे वो हमारे इलाके को हो, चाहे वो हमारे पड़ोस के हो, चाहे वो हमारे जिले के हो, चाहे वो बाहर से आने वाले हो, लेकिन हमारा तेवर ये होना चाहिए हमको ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह इसी में अपना बेड़ा पार है। नारे जोर से बोलिए, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, जोर से जोर से जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मैं कहना चाहता हूं आज जिस बच्चे को जो है दीनी तालीम से आरास्ता होना चाहिए, आज वो बच्चे जो है दीनी तालीम से कोसों दूर हैं। हमारे बच्चे की उम्र 20 साल अगर हो जाती है, हमारे बच्चे की उम्र 25 साल हो जाती है, आप भी अपने समाज में देखते होंगे वो बच्चा दीनी तालीम के मामले में तो बहुत बड़ा एजुकेट है, बहुत बड़ा जानकार है, लेकिन वो बड़े अफसोस के साथ कहता है इमाम साहब हर दिन का 10 दिन का मुझे टाइम दीजिए, हर दिन 10 मिनट मुझे टाइम दीजिए, आधा घंटा मुझे टाइम दीजिए। देखिए मैं तो दीन के तालीम नहीं, मैं तो दुनिया के तालीम के हिसाब से बहुत आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन दीन के तालीम में मैं इतने पीछे हूं कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है। इमाम साहब कहते हैं ठीक है आप आइएगा, हम आपको कुरान पढ़ाएंगे। अब जाहिर सी बात है ये मेरा बेटा सुबह को कोचिंग जाएगा स्कूल में, जैसे ही कोचिंग से आएगा वो स्कूल जाएगा, जब वो स्कूल से फिर आएगा फिर वो कोचिंग सेंटर में जाएगा, जब उसको टाइम ही नहीं मिलेगा तो हजारों कोशिश के बावजूद
वो इमाम साहब के पास नहीं जाता है। फिर जो है ये हम देखने को पाते हैं कि उसकी उम्र गुजर जाती है, वो सब कुछ तो बन जाता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ना आता है। जाहिर सी बात है, जब तक वो कुरान की तालीम से दूर होगा, जब तक वो दीनी तालीम से दूर होगा, उसके दिलों में कहां से माँ बाप का एहतराम होगा, उसके दिलों में कहां से इंसानियत की मोहब्बत होगी, उसके दिलों में अब जो आदमी सिर्फ दुनियावी तालीम के पीछे ही पड़ा रहेगा, वो कैसे जानेगा कि एक आलिम रब्बानी की इज्जत क्या होती है, एक आलिम रब्बानी का वकार क्या होता है। हजरत जाहिर सी बात है, आप अपने समाज में जो आदमी जो है दुनियावी तालीम से भी आरास्ता होते हैं और दीनी तालीम से भी आरास्ता होते हैं, उस आदमी को कभी आप अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं देखे होंगे, कभी जो है आप अपने बुजुर्गों का गुस्ताख नहीं देखे होंगे, लेकिन आपने बारहा देखा होगा कि दुनियावी तालीम के मामले में वो बहुत आगे है। हजरत मैं कहना चाहता हूं, आखिर वजह क्या है कि किस कल्चर में डूबने की वजह से, किस तहजीब में डूबने की वजह से आज हम अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मगरिबी तहजीब ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। जाहिर सी बात है, आज मेरा बेटा या मेरी बेटी रोजाना मगरिबी तहजीब और मगरिबी कल्चर से करीब है। रातों दिन मेरे बेटे और बेटी के हाथ में स्मार्टफोन है, रातों दिन वो फिल्म देख देख करके, सीरियल देख देख करके, टीवी देख देख करके, मूवी देख देख करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। हजरत जाहिर सी बात है, नकल करने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में पैदा किया है। जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में ढलने की कोशिश करता है। अब जो आदमी रातों दिन टीवी में बैठा रहेगा, जो आदमी रातों दिन सीरियल में बैठा रहेगा, जो आदमी रातों दिन फिल्म की जिंदगी में बैठा रहेगा, उसके भी दिल में तो ख्याल पैदा होगा, काश मेरी भी खूबसूरती सलमान खान की तरह हो जाता, हजरत सलमान खान की तरह हो जाती। वो आदमी कभी ये सोचेगा, काश हम भी कपड़ा सलमान खान की तरह पहनते, हम भी चलते सलमान खान की तरह, हम भी जो है गाड़ी लेते सलमान खान की तरह। लेकिन खुदा की कसम, जो मेरा बच्चा या जो मेरी बेटी गौसे आजम का किरदार पढ़ेगा, गौसे आजम की माँ की किरदार पढ़ेगी, वो कभी इन सिनेमा हॉल की तरफ, वो कभी सीरियल की तरफ नहीं होगी, वो कभी सीरियल की तरफ नहीं होगा, बल्कि हजरत अगर वो मेरी बेटी है, आज के डेट में अगर हम इस तरफ चलना चाहें कि आज हमारी बेटियों के इन कल्चर से करीब होने की वजह से मुस्लिम सोसाइटी में उजाड़ और बिगाड़ का जो माहौल पैदा हुआ है वो हमारी निगाहों से पोशीदा नहीं है। हजरत मैं कहना चाहता हूं, दूसरे धर्म की बेटी अगर दूसरे धर्म में जाती है तो ये अफसोस की बात नहीं है, लेकिन रोने का वक्त है कि एक कलमा पढ़ने वाले की बेटी अगर किसी गैर धर्म के पास जाती है, रोने का वक्त है, ये मातम करने का वक्त है कि एक कलमा पढ़ने वाले की बेटी अगर किसी गैर धर्म को कबूल करती है। हजरत मैं कहना चाहता हूं, ये दिन हमारी बेटियों को किसने दिखलाया है? मैं कहना चाहता हूं उसमें 100% कसूर मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसे बाप ने अपनी बेटी को सीरियल से करीब रखा, फिल्म से करीब रखा, जो है नाच गाने से करीब रखा। जाहिर सी बात है, जब वो रातों दिन सीरियल के करीब रहेगी तो उसके दिलो दिमाग में यह ख्याल पैदा होगा कि काश मेरा भी शौहर कोई जो है यानी हीरो की तरह प्यार करने वाला होता। लेकिन कसम खुदा की, अगर रोजाना हम अपनी बेटी को दुनियावी तालीम के साथ साथ 1 घंटा हजरत फातिमा ज़हरा का कल्चर सिखाते, हजरत गौसे आजम की माँ का कल्चर सिखाते, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बीवियों का कल्चर पढ़ाते, हुजूर आला हजरत की माँ का कल्चर पढ़ाते, ताजुश शरिया की माँ का कल्चर पढ़ाते, तो कसम खुदा की ये मेरी बेटियां कभी दायरे इस्लाम से हटने की कोशिश नहीं करती, बल्कि जहां ये दुनिया पढ़ती तो दुनिया पढ़ने के बाद जब ये दीन से करीब होती तो इनके भी दिल में कभी ख्याल पैदा होता, काश मेरा भी शौहर कोई आलिम दीन हो जाए, काश मेरा भी शौहर कोई मुत्तकी परहेजगार हो जाए, काश मेरा भी शौहर कोई दुनियादार नहीं बल्कि एक अच्छा दीनदार हो जाए, ताकि जब मेरा शौहर इस तरह दीनदार होगा, जब मैं मां बनूंगी तो मेरे गोद में जो बच्चा होगा वो बच्चा आला हजरत तो नहीं, गुलाम आला हजरत जरूर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
लेकिन हजरात मैं कहना चाहता हूं, आज दिन की तालीम से हम अपने बच्चों को करीब नहीं करते हैं, अपनी बच्चियों को करीब हम नहीं करते हैं। अपने गांव में बड़ा से बड़ा इदारा चलता है, सिर्फ हम जो है यानी मुसलमान होने की जिम्मेदारी ये समझते हैं कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़े या नहीं पढ़े, मेरी बेटी मदरसे में पढ़े या नहीं पढ़े। मेरे गांव में मदरसा चलता है, हम मदरसे को मुकम्मल तरीके से ताउन करेंगे। ये समझ लीजिए कि हमारे ऊपर से मुसलमान की जिम्मेदारी होने की खत्म। हजरात मैं कहना चाहूंगा, मगरिबी तहजीब ने हमें अंदर से इस कदर खोखला किया है कि आज हमारे बच्चियों के हाथ में मोबाइल होने की वजह से हजारों बुराइयों में डूबी हुई है। आप रोजाना अखबार पढ़ते होंगे, रोजाना न्यूज देखते होंगे, रोजाना जो है इंडिया टीवी के जरिए हजारों खबरें आप तक आती होंगी। हजरात मैं कहना चाहूंगा, आज जो है लोग कुरान उसी वक्त पढ़ना जानते हैं जब मां मर जाती है, उस वक्त कुरान याद आता है कि मदरसे के बच्चों को बुलाना है, कुरान की तिलावत करवानी है। हजरात जब बाप मर जाता है, उस वक्त जनाजे के वक्त ये याद आता है कि हमें कुरान शरीफ पढ़वा करके अपनी बख्शिश, अपने बाप की बख्शिश के लिए कुछ जो है नजात का सामान जो है यानी इकट्ठा करना है। हजरात मैं कहना चाहता हूं, कुरान हमें उस वक्त याद आता है जब मां मर जाती है, कुरान हमें उस वक्त याद आता है जब बाप मर जाता है, कुरान हमें उस वक्त याद आता है जब फातिहा पढ़ना हो, कुरान हमें उस वक्त याद आता है जब जो है यानी भूत भगाना हो। मैं कहना चाहता हूं, ए भूत भगाने के लिए कुरान पढ़ने वालों, चांद पे जाने की खबर किसी और किताब ने दुनिया के साइंटिस्टों को नहीं दी है, बल्कि जिस किताब ने चांद पे जाने की खबर दी है उसी किताब का नाम कुरान अजीम है, उसी किताब का नाम फुरकान हमीद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज लोग जो है दुनियावी किताबों को पढ़ करके चांद पे जाना चाहते हैं, दुनियावी की तालीम हासिल करके तरक्की करना चाहते हैं, जबकि सारी तरक्की इसी कुरान पढ़ने में है। इसलिए कि मेरे आका आइडियल मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद है, तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे पहले क्या फर्ज है? मेरे आइडियल मुस्तफा कहते हैं कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। लेकिन आइए इस फर्जियत पे हम कितना अमल करते हैं, हम इस पर कितने राइज हैं। आइए मैं आपके जिंदगी में आपके एहसासात को जो है आपके सामने रख करके आपको बेदार करने की कोशिश करता हूं। हजरात मैं कहना चाहता हूं, पूरे मजमे में कोई एक ऐसा शख्स, नकीब साहब आप खड़े होने के लिए इन जैसे जलसों के जरिए भी अगर कह दीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी जो है अवाम से आ जाए, ये हमारे उलमा तो पढ़ते रहते हैं, ये उलमा अगर हमारे नहीं पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी जीने का हुनर कैसे सिखाएंगे। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि बस ये नमाज पढ़ना मौलवियों का काम है, फातिहा पढ़ना मौलवियों का काम है, मिलाद पढ़ना मौलवियों का काम है, जलसा करना मौलवियों का काम है। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मस्जिद बनवा लेंगे चल जाएगा। हम मदरसे में अपने बच्चे और बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ चंदा दे देंगे हमें चल जाएगा। फिर अगर तबाही आती है, फिर अगर बर्बादी आती है तो लोग माज़अल्लाह कहते हैं अल्लाह को हम मानते हैं, रसूल को हम मानते हैं। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह कहां आता है, रसूल हमारी मदद कहां करते हैं। यार मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में अमली जिंदगी बेदार कीजिए और अपने अंदर ऐसा कैरेक्टर पैदा कीजिए कि आज आपसे मस्जिदें वीरान है, आज आपके मदरसे वीरान है, आज जलसे जुलूस और दीनी महफिल का रिवाज, दीनी महफिल में आने का रिवाज मुसलमानों के अंदर से खत्म होता जा रहा है। जबकि मैं एक जिम्मेदार स्टेज से एक जिम्मेदार वाला जुमला आपके बीच पहुंचाना चाहता हूं कि आज अगर हमारे ऊपर बुराइयां आती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि आज हम दीन के मामले में बहुत कोसों पीछे होते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स मुझे डराने की कोशिश करता है या कोई अगर मुझे मिटाना चाहता है तो हम इसके फिक्र में रहते हैं, कभी प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं, कभी उसको गालियां देते हैं, कभी कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। यार मैं कहना चाहता हूं, यह बोलने की जरूरत नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा। कभी आपको और हमको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उलमाए किराम के बताए हुए बातों पर अमल कीजिए और अपनी जिंदगी में अमली जिंदगी बेदार कीजिए। आबाद करके देखिए मदरसे को, आबाद करके देखिए मस्जिदों को, आबाद करके देखिए जलसा और जुलूस को। खुदा की कसम, जब
अल्लाह का घर आबाद होगा, अल्लाह ताला आपके भी घर को आबाद कर देगा। जब आप अल्लाह के रसूल के घर को आबाद करेंगे, इधर अल्लाह और उसके रसूल के घर को आबाद आप करेंगे, उधर अल्लाह ताला आपके दीन और दुनिया को आबाद कर देगा, आपके दीन और दुनिया को आबाद कर देगा। लेकिन यारों मैं कहना चाहता हूं, आज हम जरा सोचें कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं और आज हमारा नजरिया क्या हो रहा है, आज हमारी सोच क्या हो रही है, आज हम किस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आज हम जो है यानी नेक बातों को सुन करके उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। यही वजह है कि बड़ा से बड़ा जलसा करने के बाद, बड़ी से बड़ी दीनी महफिल सजाने के बाद फिर हमें नतीजा कुछ नहीं मिलता है। नतीजा यही मिलता है 2 लाख का जलसा हम करते हैं। आज हमारे समाज के अंदर इतनी बुराइयां आम हो चुकी है कि मेरे समाज को इतना भी सुझाव नहीं है। बस आज मुसलमानों के अंदर कौन सी बुराई नहीं है, हर आदमी एक दूसरे के पीछे है, लेकिन कोई आदमी सच्चाई की तरफ सोचने को नहीं है, सच्चाई की तरफ सोचता नहीं है कि हमें काम कैसे करना चाहिए, हम कौन सा काम करें कि मजहब इस्लाम को तकवीयत हासिल हो, हम कौन ऐसा काम करें कि मुस्तफा के दीन का जो है झंडा जो है यानी मजबूत हो, झंडा जो है और आगे बढ़े। नहीं साहब, हम एक दूसरे को कोसते रहते हैं, हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। हसद हमारे अंदर, चुगलखोरी हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, ये सारे चीजें, ये सारे गुनाह हमारे अंदर इसलिए है, इसलिए कि उलमा कहते हैं गुनाह करना जितना बड़ा गुनाह नहीं है, उससे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अपने किए हुए गुनाह पर एहसास नहीं करे। हम रोजाना गुनाहें करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, लेकिन ये सोचते हैं और लोग ये कहते भी हैं इतना तो चलते रहता है। यार वो कौन है जो झूठ नहीं बोलता है? झूठ हम नहीं बोलेंगे, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? झूठ हम नहीं बोलेंगे, मेरा कारोबार कैसे चलेगा? झूठ हम नहीं बोलेंगे, हम मुनाफा कैसे कमाएंगे? हम गीबत नहीं करेंगे, ये तो गीबत आम सी बात है, कौन किसकी गीबत नहीं करता है। यानी एक तो गुनाह हम करते भी हैं और दूसरा ये कि हम उस गुनाह पर एहसास भी नहीं करते हैं। हजरात मैं कहना चाहता हूं, पूरे मजमे में किसी से कहा जाए कि कोई एक शख्स आ जाए जो ये कहे कि हम कुरान भी पढ़ते हैं और कुरान का पूरा तर्जुमा कंजुल ईमान भी पढ़ते हैं, जो ये कहे कि हम कुरान भी पढ़ते हैं और कुरानी आयत के दायरे में जो मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें हैं वो हम हदीसें भी पढ़ते हैं। नहीं साहब, जाहिर सी बात है हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान का तर्जुमा हम नहीं पढ़ेंगे, कुरान का ट्रांसलेट हम नहीं पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हम जिंदगी हर मामला जो है यानी आलिम रब्बानी से ही पूछ करके अमल करेंगे। हम ये सोचते हैं कि कभी कोई मुसीबत में फंसेंगे आलिम को याद करेंगे। यार सिर्फ आलिम दीन के ऊपर यह फर्ज नहीं है कि वो दीन की तालीम हासिल करे, बल्कि दीन की तालीम के लिए हम जैसे तमाम मुसलमानों पर दीन की तालीम फर्ज है। हम अगर मुसलमान हैं और मुसलमान की गोद में पैदा हुए हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहले तालीम फर्ज है। क्या है? सबसे पहले दीनी तालीम फर्ज है। हजरात मैं कहना चाहूंगा, आखिर हम अपने बच्चों को जो है दीन की तालीम से करीब करते नहीं हैं, दीन की तालीम से जो है दीन की तालीम की तरफ जो है मुतवज्जो नहीं करते हैं। आज हजारों हम सिर्फ कोशिश करते रहते हैं कि मेरा बच्चा यानी थोड़ा सा हमारे उधर जो है सीमांचल के इलाके में, इधर पूर्वांचल के इलाके में सिर्फ ये सोच रहती है कि बच्चे पढ़ेंगे जो थोड़ा सा पढ़ लिख ले और दिल्ली मुंबई की तरफ जाए, और हमारे सीवान छपरा इधर मेहदिया कुशीनगर तमकोही रोड तमकोही राज की तरफ लोग ये सोचते रहते हैं बच्चे पढ़ लिख लेंगे बस पासपोर्ट और वीजा बनाएंगे विदेश भागेंगे। यानी हम पढ़ते हैं विदेश जाने के लिए, हम तालीम हासिल करते हैं वहां जाकर के गुलामी करने के लिए। हमारा मकसद ये नहीं होता है कि कम से कम दीन की तालीम हासिल करने के बाद हमें मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नतों का गहवारा अपने घर को बनाना है, अपने घर में मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत ला करके अपने घर को पुरनूर बनाना है। हजरात मैं कहना चाहता हूं, आज सारे लोगों के घरों में एक से एक बुराइयां हैं, एक से एक जो है यानी अदाकारियां हैं। हम उन चीजों की तरफ गौर नहीं करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को कोसते रहते हैं। जलसों में आकर के भी हम जो यानी उलमाए कराम सच्ची बातें बताते हैं उन पर हम अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज जो है लोग हजारों रुपए कमाने के बाद, हजारों जो है यानी डिग्रियां हासिल करने के बाद, लाखों रुपए की आमदनी के बावजूद लोग परेशान हाल रहते हैं। हजरात मैं कहना चाहूंगा, भला लोग परेशान हाल क्यों नहीं रहेंगे? 24 घंटा दिन और रात में हम मेरा अगर गुजरता है, उस 24 घंटा को अगर हम खंगाल करके देखें, पूरे दिन को पूरी रात को अगर देखें, पूरा दिन गुजरता है, पूरी रात गुजरती है, न कभी हमें नमाज का ख्याल आता है, न कभी मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नतों का ख्याल आता है। हम
खाते हैं दूसरों के तरीके से, हम पीते हैं दूसरों के तरीके से, हमारा सोना दूसरों के तरीके से, हमारा उठना दूसरों के तरीके से, हम दूसरों के कल्चर को अपना करके 11 बजे रात सोएंगे और उठेंगे 8 बजे। नमाज इधर फजर की गायब, ईशा की तो गायब करते ही हैं, तो फिर कहां से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को हम लोग तकवीयत देंगे? कहां से फिर हम दीन के लिए कोई काम करेंगे? हजरात, मैं कहना चाहता हूं, मेरे घर में फिल्म है, मेरे घर में सीरियल है, मेरे घर में ड्रामा है, मेरे घर में नाच गाना है, फिर लोग ये कहते हैं मौलवी साहब दुआ कीजिए, पैसे तो बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं आती है। हजरात, सिर्फ एक हदीस पाक के जरिए मैं आपको बेदार करना चाहूंगा कि हमारे घर में सुन्नतों का तस्करा नहीं, हमारे घर में जन्नत और दोज़ख का तस्करा नहीं, हमारे घर में कुरान की तालीम का तस्करा नहीं, हमारे घर में उलमाए किराम के अखलाक का तस्करा नहीं, बल्कि वही गैर की बातें, वही फिल्म सीरियल की कहानी। हजरात, मैं कहना चाहता हूं, जबकि अगर देखा जाए बुजुर्गों की जिंदगी, अगर देखा जाए अल्लाह वालों की जिंदगी, कि वो अल्लाह वाले किस तरीके से जिंदगी गुजारा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक मर्तबा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी को, अपने बच्चे को आपस में अपने जो है यानी बीच में बैठा लिए हैं, और बैठाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की सीरत बयान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मुस्तफा ऐसे सोते हैं, मुस्तफा ऐसे खाते हैं, मुस्तफा ऐसे पीते हैं, मुस्तफा ऐसे जागते हैं, मुस्तफा ऐसे जो है उठते हैं, मुस्तफा का हंसना ऐसा है, मुस्तफा का रोना ऐसा है। यानी हुजूर की एक एक अदा को हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को शेयर कर रहे हैं, अपनी बीवी से शेयर कर रहे हैं। इधर कौनैन, इधर आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के घर के करीब से जब गुजरते हैं, जैसे ही हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से मेरे मुस्तफा गुजरते हैं कि कुछ आवाजें मेरे नबी के कान से टकराती है। जैसे ही कुछ आवाजें मेरे नबी के कान से टकराती है, मेरे नबी वहीं पे ठहर जाते हैं। जैसे ही मेरे नबी वहीं पे ठहरते हैं, तो क्या आवाज पाते हैं, क्या सुनने को पाते हैं कि हजरत अब्बास हैं, अपने बच्चों को बैठा लिए हैं, अपनी बीवी को बैठा लिए हैं, और बैठाने के बाद ये बता रहे हैं कि ए मेरी बीवी, मुस्तफा ऐसे सोते हैं, मुस्तफा ऐसे खाते हैं, हुजूर का चेहरा ऐसा है, हुजूर की आंखें ऐसी है, हुजूर के जुल्फ ऐसे हैं, हुजूर का बदन मुबारक ऐसे है। यानी हुजूर की एक एक अदा, हुजूर का एक एक हुस्न जो है मुस्तफा जाने रहमत के सगे चचा हजरत अब्बास अपने फैमिली के बीच शेयर कर रहे हैं। इधर मुस्तफा जाने रहमत हजरत अब्बास के कमरे के दीवार के जो है साए में खड़े हो जाते हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। जब बात मुकम्मल हो जाती है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के हुजरे के कमरे के हुजरे के दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजे में दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आया हूं। जैसे ही हजरत अब्बास ये सुनते हैं कि मेरे मुस्तफा मेरे घर के दरवाजे में आए हैं, तो हजरत अब्बास का जो है ये बयान है कि हजरत अब्बास बगैर चप्पल पहने हुए नंगे पैर ही मेरे मुस्तफा जाने रहमत के पास आते हैं और कहते हैं, हुजूर अभी आपका ही तज़किरा हो रहा था, आपकी ही सीरत बयान कर रहा था, और आप मेरे घर पे आ गए, गोया मेरे तकदीर की मेराज हो गई, गोया मेरे किस्मत की मेराज हो गई। हजरात, कौनैन वाले मुस्तफा, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन सब कुछ सुनने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद मुस्तफा का यह मकसद था कि यह पैगाम हम जैसे उम्मतियों के बीच पहुंचाना था। हजरात, मेरे नबी फरमाते हैं, अब्बास क्या कह रहे थे? अब्बास किस चीज की आवाज आ रही थी? अब्बास कैसी बात हो रही थी? हजरत अब्बास कहते हैं, मेरे मुस्तफा, मैं अपने बच्चों को बैठा लिया था, अपनी बीवी को बैठा लिया था, और अपने बच्चों और अपनी बीवी के बीच में काली कमली वाले मुस्तफा का तज़किरा कर रहा था, हुजूर की सीरत बयान कर रहा था। हजरात, जब मेरे मुस्तफा ये सुनते हैं कि हजरत अब्बास अपने बच्चों के बीच में, अपनी बीवी के बीच में मुझ पैगंबर का जिक्र कर रहा था, मुझ पैगंबर की सीरत बयान कर रहा था, तब मेरे मुस्तफा कहते हैं, अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले। 3 मर्तबा मेरे नबी ये जुमला कहते हैं और कहते हैं, ए अब्बास, तू अपने बच्चे और बीवी के बीच में मुझ पैगंबर का जिक्र कर रहा था, मुझ पैगंबर की सीरत बयान कर रहा था, तो सुन ले, तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की भी जन्नत की गारंटी मैं आमना का लाल
मुस्तफा जाने रहमत ले रहा हूं। हजरात, इस हदीस से पता यह चलता है कि हम भी अगर मुस्तफा का तज़किरा करेंगे, हम भी अगर मुस्तफा जाने रहमत की सीरत अपने बच्चों के बीच रखेंगे, अगर हम भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न जो है अपने बच्चों के बीच अगर बयान करेंगे, तो फिर मेरे बच्चों के दिलों में भी ये ख्याल पैदा होगा कि उस नबी पाक की जात को पढ़ा जाए, उस नबी पाक की सुन्नतों को पढ़ा जाए, उनके सुन्नतों पे अमल किया जाए। जब मेरे बच्चों के दिल में इस तरह का ख्याल पैदा होगा, तो खुदा की कसम, जहां मेरा बच्चा, जहां मेरी बेटी दीनी तालीम से करीब होगी, दीनी तालीम से करीब होंगे हजरात, वहां जो है यानी फिर जो है यानी हर तरीके की बुराइयों का खात्मा होगा, नेकियों का वजूद आएगा, फिर हमारे समाज से बुराइयों का खात्मा होगा। इसलिए जरूरत है मेरे प्यारे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इन सच्चों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के यानी नेक बंदे के मुताबिक जैसी जिंदगी गुजारी है और गुजार करके अपनी जिंदगी को इस जमाने में कामयाब किया है, इन सच्चों के मुताबिक हमें भी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम अगर इन सच्चों के मुताबिक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे और हश्र के मैदान में भी कामयाब होंगे। इसलिए इन जलसों का एक ही मकसद है कि हम जो है दीन के मामले में बेदार हो जाए। इन जलसों का एक ही मकसद है कि हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जिस दिन हमारा यह तेवर होगा, जिस दिन हमारा यह मिजाज होगा, कसम खुदा की, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, आज हम अपनी कामयाबी किसी और तरफ ढूंढते हैं कि घर में ये आ जाए कामयाब हैं, घर में ये इंतजाम कर ले कामयाब हैं, घर में ऐसा कर ले हम कामयाब हैं, बच्चे को डॉक्टर बना ले हम कामयाब हैं, बच्चे को दुनियावी तालीम हासिल करा दे हम कामयाब हैं। जबकि कामयाब हम इस तरीके से नहीं हैं, बल्कि कामयाबी ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको औलमाए किराम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।